हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे अपने अपने लाइफ में, अपने अपने कार्यों में सभी लोग व्यस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नीरज रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक करना है दोस्तों, कमेंट करना है, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने चाहने वाले अपने रिश्तेदारों को भी शेयर भी करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो फुल वॉच करें। हम इसी तरह से वीडियो करते हैं और इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो है उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक की। तो दोस्तों वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और हम क्या कहने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है और इस भाई को भी आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, कुछ बात करते हैं आप सभी से। दोस्तों आज के वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल कथन, अनमोल वचन जो कि हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो फुल वॉच करें आप सभी और हमें भी सपोर्ट करें। पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। दोस्तों हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उसके पहले हम किसी का ऑर्डर मानने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले पर्सन को हम कुछ कहते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर कुछ आज्ञा देते हैं कि ये काम को करना है। तो अगर उसका काम, वो आपका काम कुछ करता है तो हमें भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, अर्थात वो जो कहेगा उसे हमें मानना होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, जागो भारत का युवा वर्ग, जागो भारत का युवा वर्ग, तुमको इतिहास बनाना है। मिलेगा अद्भुत आनंद तुम्हें, बस सोया विवेक जगाना है, बस सोया विवेक जगाना है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की कहानियाँ जानेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों एक बार स्वामी जी नदी के किनारे नाव का वेट कर रहे थे, तभी एक दूसरे स्वामी जी वहाँ आए और उन्होंने कहा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ही स्वामी विवेकानंद जी हैं, बताइए। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम यहाँ पर नाव का वेट कर रहे हैं, हमें नदी क्रॉस करना है। फिर उस जो दूसरे साधु महाराज जी थे उन्होंने कहा कि इसे तो हम मतलब बिना नाव के भी इस नदी को क्रॉस कर सकते हैं, आपको क्रॉस करके दिखा सकते हैं। तो दोस्तों उन स्वामी जी ने उस नदी को बिना नाव के सहारे ही क्रॉस करके स्वामी विवेकानंद जी को दिखाया और वह साधु महाराज कहने लगे कि हम बिना नाव के ही नदी क्रॉस कर सकते हैं और हमें कोई नहीं जानता और आपको पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों तभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज मुस्कुराए और कहा कि आपने यह विद्या सीखने के लिए कितना टाइम अपने ज़िंदगी के गंवाए हैं। फिर उस साधु महाराज ने कहा कि 15 साल हमने ये विद्या सीखने के लिए निकाला है। तभी स्वामी विवेकानंद जी महाराज और उस साधु के बीच में बातचीत चल रही थी, तभी नाव आ गई। फिर दोनों पर्सन उस नाव में बैठकर क्रॉस हुए, नदी क्रॉस हो गए। उसके बाद में फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप जो काम 50 पैसे में कर सकते थे, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने नाव क्रॉस करने के बाद उस नाव वाले को 1 रुपया दिया, 50 पैसा दोनों आदमियों के। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो काम आप 1 रुपये में कर सकते थे उसे सीखने के लिए आपने अपने जीवन के 15 साल गंवा दिए। जो काम 50 पैसे 1 रुपये में हो सकता था नाव वाले के जरिए से, तो उस काम को, उस विद्या को सीखने के लिए महाराज जी ने अपने जीवन के 15 साल लगा दिए थे। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपके जैसे कितने लोग अपने जीवन को अपने समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसी जगह लगा देते हैं जिसे उनके समय के हिसाब से अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमें अपने समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें बाद में अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
यही कारण है कि आपको कोई नहीं जानता और हमें पूरी दुनिया में हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, हमें अपने समय को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें बाद में अच्छे रिटर्न्स मिल सकें। वैसे आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट करें और हम आपके साथ दूसरी भी कहानी इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंटिन्यू रहिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, हमें भी सपोर्ट करिएगा, हमें सपोर्ट की, आपके सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महाराज जी मंदिर जा रहे थे दर्शन के लिए, तभी वहाँ पर कुछ बंदर उनके पीछे पीछे आ गए। कोई बंदर उनका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा था, कोई बंदर उनके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर वो स्वामी महाराज आगे आगे भाग रहे थे, बंदर उनके पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे थे। तभी उनको स्वामी विवेकानंद जी महाराज मिले और कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बंदरों ने मेरा पीछा किया हुआ है, इसके लिए हम भाग रहे हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप जितना जिससे डरोगे लोग उतना ही आपको डराएंगे। आप एक बार पीछे मुड़िए और दहाड़िए, फिर देखिए क्या होता है। फिर महाराज जी पीछे मुड़े और बंदरों की तरफ दहाड़ा, फिर सारे बंदर पीछे मुड़कर भाग गए। दोस्तों, इसी तरह से हमारे निगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हम गलत विचार हमारे मन में आते हैं, जो हमें डराते हैं। हम जितना डरते हैं उतने ही हमारे अंदर विचार हमारे डराते रहते हैं। या फिर जैसे किसी से हम थोड़ा भी डरते हैं, हम अगर डरते रहेंगे तो सामने वाला पर्सन हमें डराता रहेगा। इसीलिए कहा गया है, डरिए मत, आगे बढ़िए। और जैसे उन बंदरों की तरह स्वामी महाराज के पीछे बंदर लगे थे, उन्होंने पीछे देखा और सारे बंदर डरकर भाग गए। इसीलिए तो कहा गया है कि डरोगे तो और लोग डराएंगे। दोस्तों, आप अगर डरोगे तो लोग और डराएंगे, अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत करोगे तो अच्छे अच्छे सर झुकाएंगे। दोस्तों, हम तीसरी भी कहानी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, तो आप हमें लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहीं पर जा रहे थे, फिर उन्होंने रास्ते में देखा कि एक आदमी पत्थर पर कुछ बना रहा था, छेनी और हथौड़ी से कुछ बना रहा था। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आप क्या बना रहे हैं। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हम एक राजा की तस्वीर बना रहे हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आपके पास उस राजा की कोई तस्वीर है जो कि आप बना रहे हैं। फिर वो उस मूर्ति कलाकार ने बताया कि उस राजा की तस्वीर हमारे दिलों और दिमाग में पूरा तरह से बसी हुई है और उसी के हिसाब से हम उस राजा की मूर्ति इस पत्थर पर बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखते ही देखते उस मूर्ति कलाकार ने एक राजा की सुंदर सी मूर्ति बना भी दिया। दोस्तों, उसी मूर्ति कलाकार से यह सीख मिलती है हमें। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को करना चाहते हैं, तो उसकी छवि जो है हमें हमारे दिलों और दिमाग में पूरी तरह से होनी चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे और हम उस कामयाबी को, उस लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे जो कि हमारे और दिलों और दिमाग में है। तो दोस्तों, इस तरह से मेरे सारे वीडियोस रहते हैं और यहाँ तक मेरा वीडियो देखते हुए आए हैं तो लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शायद हमने इस वीडियो में 3 बार आपसे रिक्वेस्ट किया होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो अपने चाहने वालों को शेयर भी करें। वीडियो के लास्ट में चलते चलते हम आपसे और कुछ कहेंगे। दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, माता पिता की दुआ से, आप सभी के सहयोग से, अपनी मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके मम्मी पापा खुश रहें और हो सके तो जितना हो सके खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, प्रणाम।